अस्सलामुअलैकुम। एसके केमिस्ट्री में खुश आमदीद। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि एल्केन्स के हमने क्या क्या पढ़ना है। एल्केन्स के बारे में, इसके नोमेनक्लेचर के बारे में मैंने आपको बता दिए। तो एल्केन्स के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। फिर हम इसके बाद इसके लिए देखेंगे इसके बॉन्ड लेंथ। इसके अंदर बॉन्ड लेंथ में हम इसके लिए देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के क्या दरमियान क्या इसकी बॉन्ड लेंथ है और कार्बन और हाइड्रोजन मिक्स की क्या बॉन्ड लेंथ है। 4 नंबर पे हम इसका देखेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। अच्छा, तो बस देखते हैं कि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या। सबसे पहले हम ले लेते हैं इथेन। इथेन का चूँकि स्ट्रक्चर सामने आपके लिए ड्रा की हुई है, CH3 दो डबल कार्बन होता है, 2 कार्बन होते हैं इसके अंदर और 6 हाइड्रोजन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आगे इथेन। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। अब हमने इसकी क्या कर ली, ये स्ट्रक्चर ड्रा कर ली, ठीक है। देखें ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो मतलब इसके हमने ये 4 ऑर्बिटल ड्रा कर लिए इस तरह। अब हम देखते हैं कि फर्दर इसके अंदर कैसे ये काम होता है। इसके हमने ये 4 ऑर्बिटल ड्रा कर लिए। देखें हर कार्बन के 4 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। हाइब्रिडाइजेशन की तरफ अगर हम जाएं तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें 1s2 2s2 2p2। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन में हम इसके बारे में देखते हैं कि इसके सबशेल हम अभी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देखते हैं, लाइक इसके सबशेल बने हुए से ये आ गया। अभी आगे हम प्रमोट कर देते हैं, ठीक है। ये 2s। अब ये हाइब्रिडाइजेशन होती है इसकी, तो ये हो जाते हैं इस तरह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इथेन के अंदर, क्योंकि ये sp3 कंपाउंड है। सही। इसके बाद ये है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। तो अब हम हाइड्रोजन की देख लेते हैं। हाइड्रोजन में चूँकि 1s2 एक ही इसके अंदर, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ ली। तो अब ये 4 कार्बन है, 2 कार्बन, तो इनकी 2 तो इन्होंने ये आपस में ही दोनों लोब्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो अब हम इसके गिर्द से कोई हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, तो इस तरह फिर ये इथेन आ जाते हैं। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इसके साथ, ये आगे इसके साथ ही क्या हाइड्रोजन, ठीक है। अब सारी तरफ ये हाइड्रोजन ने इसके साथ ड्रा कर लिया, ये हाइड्रोजन इस तरह, ये हाइड्रोजन इसके साथ ड्रा कर लिया। अब इनके दरमियान जो एंगल है 109.5 डिग्री, सब में इनके दरमियान जो कार्बन और इसके दरमियान में, इसके लोब्स के दरमियान में एंगल बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के दरमियान में तो 109.5 इस डिग्री इसके क्या आ गया एंगल। एंगल्स के बाद इसका जो ये पॉइंट है हमें देखना है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है। बॉन्ड लेंथ के लिए कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ देखनी है और कार्बन CH के दरमियान, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड लेंथ हमने चेक करनी है। अब एक स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसमें 6 CH कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और 1 इसमें क्या होगा कि CC कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। अब देखें किस तरह, ये 6 हैं, ये एक C और C ने आपस में बॉन्डिंग की हुई है 1, और ये 1 2 3 4 5 6 इसके दरमियान में C और H कोवेलेंट बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो ये इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग हुई है सिग्मा बॉन्ड बने, कोवेलेंट बॉन्ड बने, लीनियरली ओवरलैपिंग हुई है, सिग्मा बॉन्ड बन के यहाँ पे, ओके, देख रहे थे। अब हम इसमें देख लें इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है। तो बॉन्ड लेंथ अगर हम देखते हैं तो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.4 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये इसके दरमियान में क्या आ गई इसकी बॉन्ड लेंथ। जियोमेट्री पे आ जाएँ तो इसकी टेट्राहेड्रल जियोमेट्री है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 109.5 डिग्री का क्या है एंगल है। ये टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, लाइक जैसे मीथेन की अगर हम देखते होते हैं तो इसकी कुछ इस तरह की जियोमेट्री होती है, तो इथेन की भी यहाँ पे कुछ इसी तरह की ही जियोमेट्री है। तो ये 109.5 जियोमेट्री है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ में स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन देखेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।